Hello traders, welcome back to Chart Mindset. Today we will break down Nifty and Bank Nifty for 4th February 2026 using pure smart money concept. After today's strong move, the big question is continuation or distribution. Let's break it down step by step. So अगर हम लोग हायर टाइम फ्रेम में देखें, यहाँ पर अगर सपोज मान लो हम वन डे का अगर टाइम फ्रेम यहाँ पर जोड़ लेते हैं, तो आज निफ्टी ने जो हाई लगाया था वो इसके करीब 26,350 के करीब, लगभग पिछले बार का जो हाई था उससे थोड़ा 10-20 पॉइंट नीचे होगा. सो निफ्टी डिलीवर्ड ए स्ट्रॉन्ग बुलिश डिप्लेसमेंट फ्रॉम द 24,900 से, जो ये जो डिप्लेसमेंट आया था कल, हाँ कल को, वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग डिप्लेसमेंट लगाया. सो फ्रॉम द 24,900 ये था एक लिक्विडिटी जोन. अगर ये जोन को हम मार्क कर ले तो ये जो जोन था ये एक लिक्विडिटी जोन के हिसाब से निफ्टी काम किए थे. ये पूरा जो जोन है यहाँ से, तो यहाँ से जो स्ट्रॉन्ग मूव आया उसका ही एक्सटेंशन आज हमको देखने को मिला. थोड़ा ग्लोबल न्यूज़ था ट्रेड डील को लेकर. यह उससे क्या हुआ कि बहुत बड़ा गैप अप खुल के वहाँ से ये जो प्रीमियम जोन है वहाँ से फिर एक रिजेक्शन हमको देखने को मिला है. So this move clearly swept weak lows followed by an aggressive upside expansion. However, price is now trading inside premium supply area between. अगर हम देखें ये जो एरिया है ये तो एक सप्लाई एरिया के हिसाब से काम करेगा. ये जो यहाँ पर अगर हम एक ट्रेंड लाइन लगा लें, ये एरिया से लेकर ये है 26,000 से लेकर 26,350 का जो रेंज है, और लगभग 300 समझ लो, 26,000 से लेकर 26,300 का बीच में एक सप्लाई जोन के अंदर ही अभी निफ्टी काम कर रहा है. हाउएवर प्राइस इज नाउ ट्रेडिंग इनसाइड प्रीमियम सप्लाई एरिया 25,900 से लेकर 26,300. दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज स्ट्रॉन्ग कैंडल डू नॉट मीन सेफ बाइंग. अगर ये कैंडल को हम देखें, ये यहाँ से बहुत बड़ा गैप अप मिलके फिर से निफ्टी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि निफ्टी अब आप साइड का रैली शुरू कर दो. यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा स्मार्ट मनी डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रीमियम नॉट डिस्काउंट. सो अगर हम लोग यहाँ से खरीद ले तो वो हमारे लिए फायदेमंद साबित नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये जो एरिया है अभी निफ्टी जहाँ पर चल रहा है, ये जो एरिया है ये एरिया अभी फुल्ली सप्लाई एरिया के हिसाब से ही काम कर रहा है. अगर एक बार ये जो एरिया इसको पार करके अगर निफ्टी अगर टीके, उसके बाद हम अपसाइड का रैली देख सकते हैं. तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, तो अगर हम यहाँ पर समझ लो 3 आवर का अगर चार्ट लगा ले, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बोल रहा है कि वी हैव चेंज कैरेक्टर, जो हम CH बोलते हैं, फ्रॉम बियरिश टू बुलिश. यहाँ पर जो कैरेक्टर चेंज हमको देखने को मिला इस जगह पर, वो बियरिश से बुलिश में चेंज हो गया. बट वी डू नॉट येट हैव ए क्लीन बुलिश बेस ऑफ स्ट्रक्चर विथ कंसोलिडेशन. यहाँ पर कोई कंसोलिडेशन नहीं हुआ, सीधा गैप अप मार के ऊपर खोल दिया. उसके बाद देखो अगर 3 आवर का चार्ट देखें और ट्रेडिंग व्यू में अगर देखें 4 आवर का चार्ट भी हम देख सकते हैं, वहाँ से फिर से एक सेल ऑफ आया है. टिक नहीं पाया, ऊपर में टिक नहीं पाया, वहाँ से सेल ऑफ आया. सो ट्रेंड इज इम्प्रूविंग बट प्राइस इज एक्सटेंडेड. तो की लेवल अगर हमको देखना है कहाँ से सेल और कहाँ पर हम बाई कर सकते हैं, तो अगर बड़ा टाइम फ्रेम में देखें, मान लो कि 3 आवर, और अगर हम इंटरडे के लिए भी प्ले करते हैं, इंटरडे और 1-2 दिन के लिए अगर ट्रेड लेना चाहे, तो ये जो एरिया है ये एरिया हमारा एज ए रेजिस्टेंस के तरह ही काम करेगा. और यहाँ से अगर ब्रेक करता है निफ्टी, समझ लो यहाँ पर अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो फिर से वो ये जो जोन है यहाँ पर आ सकता है. सो रेजिस्टेंस और सेल जोन, अगर हमको सेल करना है एवं जो पोजिशनल और 2-3 और वीक भर के लिए रखना है, तो ऑलवेज बेटर शिफ्ट टू बिग टाइम. मान लो कि 3 आवर में अगर हम आए तो हमें वेट करना पड़ेगा इस एरिया को फिर से रीटेस्ट करें.
अगर ये इस एरिया को फिर से निफ्टी ने रीटेस्ट करके फिर से यहाँ पर कोई चेंज ऑफ करेक्टर छोटा टाइम फ्रेम पे हमको देखने को मिले, देन वी कैन गो फॉर सेल अगेन। एंड यहाँ पर जो सपोर्ट और बाई इंटरेस्ट हमको देखने को मिलेगा वो है इस एरिया पर, और नहीं तो अगर बाई करना है तो इस जोन का वेट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये जो जोन है 25,400 से लेकर 25,000 के बीच में, यहाँ से अगर कोई 15 मिनट और 1 आवर में कैरेक्टर चेंज अगर हो हुए तो हम यहाँ से भी बाई कर सकते हैं। तो सिंपल रूल, नो बाइंग इन प्रीमियम, नो सेलिंग इन डिस्काउंट, ये रूल हमको मान के चलना पड़ेगा। बेहतर यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं। यहाँ से अगर सेल करें तो स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा, दैट मीन्स 25,000। अगर 1 आवर में हम देखें, 1 आवर में ये है 1 आवर, तो हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा 25,920 के ऊपर रहेगा। दैट मीन्स ये लेवल को हमारा स्टॉप लॉस रख के सेल कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर निफ्टी अगर ब्रेक कर दिया तो हम छोड़ देंगे, फिर से वेट करेंगे सेल करने के लिए, बिकॉज ये जो एरिया है पूरा सेलिंग एरिया है, सप्लाई एरिया है। और अगर हमको बाई करना है तो इस जोन तक वेट करना पड़ेगा, 25,400 से लेकर 25,500 के बीच में। तो ये है निफ्टी का एनालिसिस। अब हम बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। ये है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी शॉर्ट एंड इवन स्ट्रॉन्गर डिप्लेसमेंट। जो निफ्टी का गैप अप आया था उससे बहुत ज़्यादा, लगभग 61,762 के करीब, 61,762 के करीब एक बड़ा छलांग लगा के वहाँ से फिर स्लिप होकर नीचे आ गया। सो स्विफ्ट सेल साइड लिक्विडिटी क्रिएटेड ए बुलिश बीओएस ऑन लोअर टाइम फ्रेम। अगर हम यहाँ पर जो हमारा लोअर टाइम फ्रेम देखें तो यहाँ से एक बुलिश डिप्लेसमेंट हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके ऊपर अभी भी ये ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। सो रीच के वीक हाई एरिया 61,500 से लेकर 61,800। So despite strong rally, current price is sitting above this zone। ये जो जोन है 59,600 के ऊपर, इस जोन के ऊपर अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अगर और ये आप अगर छोटा टाइम फ्रेम हम 1 आवर का लगा लेते हैं तो ये जो टाइम फ्रेम हमको देखने को मिल रहा है ये एक छोटा रेजिस्टेंस बन गया है बैंक निफ्टी के ऊपर 60,300 के करीब। अगर बैंक निफ्टी कल समझ लो यहाँ पर ब्रेक करके होल्ड करता है, फिर से रीटेस्ट करके नीचे आता है, तो हम सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं और ये हो जाएगा स्ट्रक्चरल स्टॉप लॉस 60,300 के करीब। एंट्री शुड बी इनिशिएटेड 59,800 के नीचे हम सेल साइड का पोजीशन बना सकते हैं। और अगर ये ना होकर फिर से वो ऊपर का रैली शुरू करके यहाँ तक अगर आ जाता है तो यहाँ से फिर हम 61,500 से लेकर 61,800 जोन का जो रेजिस्टेंस जोन है निकल के आ रहा है, वो भी एक सेल जोन की तरह ही काम करेगा। सपोर्ट जोन अब जो है 59,700 से लेकर 59,800, मतलब ये जो एरिया है यही बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट के हिसाब से काम कर रहा है। अगर ये जोन अगर ब्रेक करता है तो फिर से हमको 58,200 से लेकर 57,000, ये जो जोन है 57,800, इस डिमांड जोन के करीब हम लोग फिर से आ सकते हैं। अगर 1 आवर का कोई कैंडल यहाँ पे ब्रेक करके निकलता है तो हम फिर से ये एरिया तक आ सकते हैं। सो सिनेरियो 1, शॉर्ट सेटअप, रिजेक्ट्स फ्रॉम प्रीमियम जोन फ्रॉम। और एक बात, अगर 1 आवर का जो ब्रेक डाउन होकर 15 मिनट में कोई कैरेक्टर चेंज यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पर शॉर्ट एंट्री डाल देंगे। तो शॉर्ट स्कैल्प आर पॉसिबल टूवर्ड दिस जोन, दैट मीन्स ये जो जोन है 59,700 के नीचे, ये जोन के नीचे हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं और पोजिशनल भी बना सकते हैं। टारगेट शुड बी क्विक एंड पार्शियल। अगर हम इंट्राडे कर रहा है और छोटा टारगेट के लिए दौड़ रहा है तो जल्द बुक करना अच्छा रहेगा। अदरवाइज ये जो एरिया है इसके ऊपर स्टॉप लॉस डाल के पोजिशनल होल्ड कर सकते हैं 58,200 के करीब, ये जो एरिया है इसके करीब। पुल बैक्स लॉन्ग सेटअप, अगर हम लॉन्ग सेटअप पर ध्यान दें तो एक काम कर सकते हैं, वो
इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर 1 आवर का कोई कैंडल बैंक निफ्टी क्लोज करता है तो हम यहाँ पर लॉन्ग सेटअप बना सकते हैं और स्टॉप लॉस रहेगा उसके हिसाब से इसके नीचे, दैट मीन्स 57,900 के नीचे, सॉरी 59,700 के नीचे स्टॉप लॉस रख के हम यहाँ पर लॉन्ग सेटअप इनिशिएट कर सकते हैं। सो टुडेज मूव वाज न्यूज ड्रिवन रिप्लेसमेंट। ये कोई साधारण मूव नहीं है, ये न्यूज बेस्ड रिप्लेसमेंट है। मार्केट्स ओपन पॉज और रिट्रेस आफ्टर सच कैंडल्स। स्मार्ट ट्रेडर्स ट्रेड रिएक्शन नॉट एक्साइटमेंट। सो ट्रेंड इंप्रूविंग बट प्राइस इज प्रीमियम, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फोकस ऑन सेल फ्रॉम प्रीमियम और बाय फ्रॉम डिस्काउंट। पेशेंस इज द रियल एज। इफ दिस analysis help you, like the video, subscribe to Chart Mindset, comment below buy or sell tomorrow. So trade light, think heavy. See you in the